एक गांव में जोया नाम की लड़की रहती है और वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत होती है। मगर गांव वालों से सुनने में आया है कि उस लड़की पर किसी चुड़ैल का साया है और जोया पर चुड़ैल का साया होने की वजह से गांव वाले जोया से दूर दूर रहते हैं। और गांव वाले जब भी जोया को अपने पास आते हुए देखते हैं तो फौरन वहां से चले जाते हैं। जोया ये देखकर बहुत ही मायूस होती है और दिल में कहती है कि जब भी मैं किसी गांव वाले के करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे देखकर वहां से क्यों भाग जाते हैं। दरअसल जोया इस बात से बेखबर होती है कि उस पर एक चुड़ैल का साया है और इस साए की वजह से जोया से सब गांव वाले डरते हैं। और दूसरी तरफ इस गांव में 3 दोस्त रहते हैं और वो बहुत ही अयाश किस्म के होते हैं। वो करीब से गुजरने वाली हर लड़की को बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो तीनों दोस्त इकट्ठे खड़े होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जोया वहां से गुजरती है और तीनों दोस्तों में से एक दोस्त की नजर जोया पर पड़ती है और वो दोस्तों को जोया की तरफ देखने का इशारा करता है। वो तीनों दोस्त जोया की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। जब जोया उनके करीब से गुजर जाती है तो उनमें से एक दोस्त अपने दोस्तों से कहता है कि अरे बाप रे, आज से पहले तो मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अरे हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये लड़की तो वाकई में बहुत ही हसीन और खूबसूरत है। अरे ये लड़की मुझे चाहिए। अरे भाई तुम पता चलाओ ये लड़की कहाँ पर रहती है और ये कौन है। अरे भाई मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। ये लड़की अपने रामू काका की बेटी है और सुनने में आया है कि इस लड़की पर किसी चुड़ैल का साया है। अरे भाई ये भूत प्रेत और चुड़ैल वेल, इन बातों में मैं विश्वास नहीं करता। बस मुझे वो लड़की चाहिए। अरे भाई तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि उस लड़की पर एक चुड़ैल का साया है और गांव वालों ने खुद देखा है। और भाई मैं तुम्हारी इस काम में कोई भी मदद करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान से प्यार है और मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अरे हाँ हाँ जाओ, चले जाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने डरपोक हो। अरे भाई वो तो चला गया, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? अरे भाई हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा, मगर मुझे एक बात तो बताओ, हम उस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाएंगे? अरे मेरे होते हुए तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ज़रा पास आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो दोस्त अपने दोस्त के कान के करीब होकर अपनी शैतानी हरकत उसे समझाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार पुरानी गुफा के पास करूंगा। बस तुम्हारा यही काम है कि तुमने दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाना है और उसे कहना है कि तुम्हारी माँ का शिकार एक शेर ने कर लिया है और वो तुम्हारी माँ को जंगल की तरफ ले जा रहा है और वो दौड़ते हुए तुम्हारे साथ जंगल में आ जाएगी और तुम उस लड़की को पुरानी गुफा के अंदर ले आना। और वो बात समझाकर जंगल की तरफ चला जाता है और दूसरा दोस्त वहां पर खड़ा लड़की का इंतजार करने लग पड़ता है। कुछ समय गुजरने के बाद वो लड़की वापस आते हुए दिखाई देती है और वो लड़की की तरफ भाग कर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ को शेर जंगल में उठाकर ले गया है। जोया ये बात सुनकर बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती है। फिर वो लड़का जोया से बोलता है कि चलो तुम्हारी माँ की जान शेर से बचाते हैं और ये कहते हुए वो दोनों जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते वो लड़का जोया को पुरानी गुफा के करीब ले आता है और कहता है कि शायद वो शेर तुम्हारी माँ को इस गुफा के अंदर ले गया है, चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। और फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर जोया को ना तो शेर दिखाई देता है और ना अपनी माँ दिखाई देती है। फिर वो उस शख्स से पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है और वो शख्स जोरों जोरों से हंसना शुरू कर देता है और हंसते हंसते कहता है कि यहाँ पर तो ना तुम्हारी माँ है और ना ही कोई शेर है। हमने ये ड्रामा सिर्फ तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने के लिए किया है। जोया ये सुनकर बहुत ही डर जाती है और बाहर के रास्ते की तरफ भागना चाहती है। तब अचानक वो दूसरा दोस्त भी उसका सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। जोया ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और वापस पलट कर पहले शख्स से कहती है कि मेरी आपसे विनती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मगर वो दोनों शख्स जोया की खूबसूरती के नशे में खोए होते हैं और जोया की किसी किस्म की कोई बात को भी नहीं मानते। फिर अचानक